Good morning, everyone. Yes, beta, I hope you all are healthy and safe. Let's start today's work. Yes, बेटा, आज हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है वाच्य, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। यू हैव डन वॉइस इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, एंड वाच्य भी आपने किया है। लास्ट क्लास में तो नहीं, आपने अप टू 8th, आपने 7th एंड 8th में आई थिंक किया था वाच्य। सो अब इसमें थोड़ा सा वाइड है, पूरा डिटेल में आपको करवाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, वाच्य जो है, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इस वाच्य वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बोलने का विषय, कि जब हम कोई बात करते हैं उसका टॉपिक क्या है, उसका विषय क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है वाच्य का। लेकिन डेफिनेशंस में हम क्या करेंगे? डेफिनेशन में इसका पूरा स्वरूप जाना जाएगा। डेफिनेशन में क्या बताया गया है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मीन्स कोई भी क्रिया की जाती है, हंसना, खेलना, रोना, भागना, दौड़ना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। कोई भी क्रिया की जाती है तो उसका, उस बात का विषय क्या है? हम कोई बात कह रहे हैं, क्रिया की जा रही है, हम वो बात बता रहे हैं, तो उसका विषय क्या है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीता पत्र लिखती है। मैंने बोला सीता पत्र लिखती है, क्रिया क्या है? लिखती है, लिखना क्रिया हो गई ना। तो लिखती है, लिखना क्रिया को हमने लिखती है रूप दिया। मीन्स इट्स अ गर्ल, मीन्स सीता पत्र लिखती है, तो कर्ता, इसका विषय क्या हो गया? कर्ता। अगर हम बोलें सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब ये क्या है? क्रिया, सेम क्रिया है, लिखा जाता है, लेकिन लिखा जाता है, लिखना क्रिया को लिखा जाता है का रूप दिया गया है। अब इसका रूप क्या है? कर्म से लिया गया है कि पत्र लिखा जाता है, तो इसमें मेन विषय क्या हुआ? पत्र। सीता नहीं है, सीता के द्वारा क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है, राइट। सीता से लिखा जाता है। अब ये भाव है कि सीता का भाव क्या है? लिखना, उसका भाव है लिखना। इसमें पत्र नहीं लिया गया, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कर्म के बिना लिखी जाती है, उसमें कर्म नहीं होता। यही डिफरेंस होता है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। क्योंकि जो कर्मवाच्य है उसमें के द्वारा भी यूज कर सकते हैं हम, और से भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि उसमें कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। देखिए, अगर मैं लिखूं सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है या सीता से पत्र लिखा जाता है, ये दोनों ही सिचुएशंस में ये कर्मवाच्य माना जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूं सीता से लिखा जाता है, जस्ट लिखा जाता है, नोट पत्र, यहां पत्र नहीं आया, तो ये भाववाचक है। क्लियर? अब आगे इसके भेद आते हैं। देखिए, भेद क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इट्स कर्तृवाच्य, त के ऊपर भी र है, नीचे भी र है, तो दोनों र इसके साउंड के साथ आएंगे, त के। कर्तृवाच्य, कर्ता से कनेक्टेड। देखिए, ग्रामर सोल्व करने का एक सबसे बड़ा रूल है कि जो वर्ड होता है उसके नेम से आप आइडेंटिफाई कीजिए। कर्तृवाच्य कर्ता से संबंधित है, कर्मवाच्य कर्म से संबंधित है, भाववाच्य भाव से संबंधित है। ये रूल्स होते हैं ग्रामर के। रूल्स क्या? ये तरीके होते हैं, ढंग होता है कि हम ग्रामर को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो हम जिस भी चीज का नाम है उस नाम को हम क्लियर करें पहले कि नाम में क्या है। नाम है कर्ता, कर्तृ, कर्ता से रिलेटेड है तो कर्तृवाच्य। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए। जिस वाक्य की क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। सिंपल, कि जिसमें कर्ता मुख्य हो और क्रिया के जो लिंग वचन हैं वो भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं।
आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए इसको। देखिए, रमा उपन्यास लिखती है। अब ये उपन्यास है, उपन्यास को हम मेल में काउंट करते हैं। उपन्यास लिखा, उपन्यास लिखी नहीं बोलेंगे हम। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है, रमा, हमने रमा से रिलेट किया क्रिया को। रमा उपन्यास लिखती है, लेकिन जैसे ही इसका जो ये पर्सन था हमने चेंज किया, रमा की जगह हमने मोहन सब्जेक्ट कर दिया, जो करता था वो चेंज कर दिया, तो यहाँ लिखती है की जगह लिखता है आ गया। जैसे ही हमने इसको प्लूरल किया तो इसकी जगह लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा लिखते हैं। रमा उपन्यास लिखती है, मोहन उपन्यास लिखता है, वे उपन्यास लिखते हैं। क्लियर? इस तरह से जब कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रिया होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, कर्ता के अकॉर्डिंग। जैसे कर्ता चेंज हुआ, क्रिया भी चेंज हो गई। रमा ने पाठ पढ़ा। अब एक और होता है, अब यहां पर आपने कारक में पढ़ा है कि कर्ता के साथ हम ने का भी प्रयोग करते हैं, तो वहां जो क्रिया है, वहां एक्सेप्शनल केसेस है ये वहां नहीं देखा जाता कि कर्ता लड़की है या लड़का है। वहां ने के साथ हम फिर कर्म के साथ वाली क्रिया यूज करेंगे। रमा ने पाठ पढ़ा, मोहन ने पाठ पढ़ा, उन्होंने पाठ पढ़ा, तब तीनों सिचुएशंस में यहाँ पे पढ़ा आएगा जब ने क्रिया आ जाती है। तो ये तो हमें पता ही है कि कर्ता के साथ ने क्रिया आती है। जहां ने क्रिया यहाँ पे विभक्ति आ जाती है, आपको पता है कि जब भी कर्ता के साथ ये ने क्रिया, ने विभक्ति आ जाती है तो वहां कर्ता ही होता है, कर्ता कारक ही होता है। सब्जेक्ट के साथ ने आ गया मीन्स वहां पे कर्ता कारक है। तो यहाँ भी अगर हम इन तीनों के साथ ने वर्ड यूज करते हैं तो वहां कर्तृवाच्य होगा, तब ये क्रिया नहीं देखी जाएगी। अदरवाइज इनकी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चेंज होती रहती है। तो पहचान कैसे है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर अगर हम लिखे रमा लिखती है तो भी ठीक है, मोहन लिखता है तो भी ठीक है, उपन्यास जरूरी नहीं है। तो यहाँ कर्म, उपन्यास कर्म है ना, तो जो ये है कर्तृवाच्य है, इसमें सकर्मक क्रिया भी हो सकती है एंड अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। आगे देखिए, वाक्य में कर्ता को पहचानने के लिए कौन और किसने लगाकर प्रश्न करें। अगर आपको पहचानना है कि यह वाक्य कर्तृवाच्य है या नहीं है तो कौन और किसने लगाकर प्रश्न करें। जैसे रमा उपन्यास लिखती है, कौन उपन्यास लिखती है, कौन आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। रमा ने पाठ पढ़ा, किसने पाठ पढ़ा, फिर से कर्ता आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और क्रिया का रूप भी कर्म के अनुसार बदलता रहता है। उसमें कर्ता के अनुसार बदलता रहता था, इसमें कर्म के अनुसार। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और कर्ता गौण होता है। कर्ता पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता। प्रेशर किस पे होता है, कर्म पे। जैसे मां के द्वारा खाना पकाया गया, क्या पकाया गया, खाना। तो इसकी पहचान कैसे होती है, क्या क्वेश्चन करके। क्लियर। माली के द्वारा पौधे लगाए गए, क्या लगाए गए, पौधे। मीता से खाना नहीं खाया जाएगा, क्या नहीं खाया जाएगा, खाना। तो यहां जो है एक तो के द्वारा या से का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, और दूसरे हम क्या करके प्रश्न कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कर्ता होता ही नहीं है तो वहां भी कर्मवाच्य होता है। ये भी पहचान है कि अगर बिना कर्ता का आपको सेंटेंस दिया गया है तो वहां आप डेफिनेटली कर्मवाच्य ही लिखेंगे। जैसे भाषण दिया गया, ऑब्वियसली किसी के द्वारा दिया गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे आगा नेता के द्वारा भाषण दिया गया, लेकिन नेता को यहाँ स्किप किया गया, गीत गाया गया। रीटा के द्वारा गीत गाया गया, किसी के भी द्वारा, गायिका के द्वारा गीत गाया गया। पौधे लगाए गए, माली के द्वारा पौधे लगाए गए। हम ये मन में ही काउंट करते हैं ये चीजें के द्वारा वाली जो मैंने आपको बताई, लेकिन कई बार बिना कर्ता के भी दिया जाता है ऐसा सेंटेंस, तो वहां पर भी कर्मवाच्य होता है। वहां कर्ता का
लोप होता है। कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो वहां जरूरी नहीं है कि हम कर्ता का प्रयोग करें। जैसे हमने बात की, कल सभा हुई, वहां भाषण दिया गया, ऑब्वियसली किसी के द्वारा दिया गया होगा ना, तो वहां पर कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया। एक मेन चीजें हैं कुछ, वो देख लीजिए। कर्म वाच्य में क्रिया जो है सदैव सकर्मक होती है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आपको बता दिया मैंने। कर्म वाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक के साथ जाना क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ सभी के द्वारा जाना क्रिया का प्रयोग है। गाया जाएगा, लगाए गए, गए भी जाना का ही रूप है। या भाषण दिया गया, ये भी जाना का रूप है। गीत गाया गया, ये भी जाना का ही रूप है। पौधे लगाए गए, ये भी जाना का ही रूप है। ठीक है, तो जो है कर्म वाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक क्रिया होती है और उसके साथ हम जाना का भी प्रयोग करते हैं। पहचान कैसे है? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वह हमारा कर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, भाववाच्य। जिस वाच्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है। अब वहां वही नाम के अकॉर्डिंग पहचान है कि जिसमें भाव का है, भाव की प्रधानता होती है इसमें। जैसे दादाजी से खाया नहीं जाता है, सुरेश से भागा गया, छात्र से पढ़ा नहीं गया। आप नोटिस कीजिए इन तीनों वाक्यों में कहीं पर कर्म नहीं है। दादाजी से खाना प्रयोग नहीं है, खाना वर्ड का यूज नहीं है। अगर यहाँ पे खाना वर्ड का यूज होता तो ये कर्म वाच्य बन जाता। सुरेश से भागा गया, यहाँ भी कर्म नहीं है। छात्र से पढ़ा नहीं गया, यहाँ भी कर्म नहीं है। तो ये क्या है? ये भाव है। जहां कर्ता प्रधान है वहां कर्तृवाच्य है, जहां कर्म दिया हुआ है वहां कर्मवाच्य है, जहां ये दोनों नहीं है वहां पे भाववाच्य है। नेक्स्ट इसकी देखिए पहचान होगी। भाववाच्य में भी से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है जैसे कर्मवाच्य में होता है। तो पहचान कैसे होगी? पहचान ऐसे होगी कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है और अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। इसका अधिकतर प्रयोग निषेधात्मक वाक्य में होता है। भाव निषेधवाचक में आता है, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, रमा से पढ़ा नहीं जाता, तुमसे सोया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाएगा। तो यहाँ ज्यादातर निषेधात्मक वाक्य होते हैं और कर्म का प्रयोग नहीं होता, मीन्स की अकर्मक क्रिया होती है। ये इसकी पहचान है। पहचान इसमें अंतर देख लीजिए क्या है। सकर्मक क्रिया, ये है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जब कर्ता अज्ञात हो, कर्ता अज्ञात है तो डेफिनेटली वहां कर्मवाच्य है, कोई और वाच्य नहीं होगा। अकर्मक क्रिया में निषेधवाचक होता है, असमर्थता जताई जाए जहां पर कि मुझसे नहीं किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि कर्मवाच्य में निषेधवाचक नहीं है। अगर लिखा हो कि मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा तो वो कर्मवाच्य है, लेकिन जब भाव प्रधान हो, मुझसे गाया नहीं जाएगा, तो वहां पर भाववाच्य, वही कि वहां पे अकर्मक क्रिया हो गई। आज सुबह एक सभा होगी। अब देखिए यहां पर कोई कर्ता नहीं है। इस मामले की जांच की जाए। यहां पर हम खुद ही पहचान कर लेंगे कि यहां पर कुछ होगा। आज सुबह एक सभा होगी, जैसे प्रधानाचार्य के द्वारा आज सुबह एक सभा होगी। इस मामले की जांच की जाए, पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जाए। तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, लेकिन हमें खुद सोचना है कि अगर कर्ता नहीं है तो ये कर्म है। इसका मतलब यहाँ पर कर्मवाच्य है। हमसे तो चला भी नहीं जाएगा, यह गाना कैसे गाया जाएगा। यहाँ निषेध भी है, असमर्थता भी है। ठीक है, तो आगे आता है आपका वाच्य परिवर्तन। आपके तीनों प्रकार के वाच्य हो गए। पहचाना कैसे जाता है ये आपको अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे वाच्य परिवर्तन कैसे होता है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन करना आता है। आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि या तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वाच्य की पहचान कीजिए। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, मान लीजिए ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ वाच्य दिस इज, राइट।
या फिर आपको होता है कि वाच्य का परिवर्तन कीजिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए, कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए, लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि कर्मवाच्य से कभी भी भाववाच्य में परिवर्तन करना नहीं आता, क्योंकि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, और कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक भी होती है एंड सकर्मक भी होती है। आई होप यू ऑल गॉट इट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बाद में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।